हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि अब जो है बिहार में दक्ष कार्यक्रम चलाना है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ यहाँ पे अब जो शिक्षा विभाग पूरी तरीके से बदलाव की ओर अग्रसर है और शिक्षा विभाग अब चाहता है कि किसी भी तरह का कोई भी कमी कोताही बिहार के सरकारी विद्यालय में न रहे और दिसंबर में बदल जाएगा। यहाँ पे सारा कुछ बदल जाएगा। इसको लेकर के लेटर जारी हो चुका है। सभी शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे, ऊपर उठेगा शिक्षा का स्तर। ये सारा चीज़ जो है आप लोग को इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए। चलिए, 4 पेज का लेटर जारी हुआ है, उन सारे पेज को जो है हम लोग कवर करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा विषय है मिशन दक्ष, यानी कि दक्ष डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल हार्मोनाइजेशन लागू करने हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका। तो यहाँ पे ये जो है ये प्रस्तावना दिया गया है कि यहाँ पे विद्यालय का अनुश्रवण किया जा रहा है। तब यहाँ पे पहला चीज़ है कि यहाँ पे इसमें सुनिश्चित की जा रही है कि विद्यालय में शिक्षक नियमित आ रहे हैं। दूसरा कि छात्र उपस्थिति में आशातीत वृद्धि हुई है। सघन अनुश्रवण के चलते विद्यालय में शैक्षणिक माहौल में सुधार हुआ है, किंतु एक और गंभीर बात सामने आई है। यह स्पष्ट हुआ है कि हर विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। यह स्वाभाविक होता है कि एक कक्षा में कुछ छात्र अत्यंत मेधावी होते हैं तो कुछ औसत और कुछ बहुत ही कमज़ोर होते हैं। जो पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर होते हैं वो इतने कमज़ोर होते हैं कि वे साक्षर भी नहीं कहलाए जा सकते हैं, यानी कि वे हिंदी भाषा का एक शब्द भी नहीं पढ़ पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि छात्र 10वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं और ड्रॉप आउट हो जाते हैं। राज्य का ड्रॉप आउट रेट इस स्तर पर बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय की स्थिति रैंकिंग काफ़ी गिरती जा रही है। हाल ही के कुछ जातीय सर्वे में यह भी पता चला है कि जैसे जैसे कक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, राज्य का ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ता जाता है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला चरण यहाँ पे बताया जा रहा है। मिशन का प्रारंभ का तिथि आप लोग देख सकते हैं 1 दिसंबर 2023। मिशन की समाप्ति तिथि जब तक मिशन का ध्येय प्राप्त न हो जाए, यानी कि तब तक चलता रहे जब तक जो है यहाँ पे ड्रॉप आउट जो भी बच्चे हैं उसका जो है यहाँ पे परसेंटेज जो है कम होना हो जाए। उसके बाद मिशन का कवरेज कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थी हैं। उसके बाद है मिशन कवरेज के तहत संभावित छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 25 लाख। मिशन के अंतर्गत संभावित छात्र हेतु शिक्षकों की उपलब्धता लगभग 5 लाख शिक्षक इसमें लगेंगे। मिशन का क्रियान्वयन है, मिशन का यहाँ पे पहला चरण है कि यह तुरंत प्रारंभ होगा। इस चरण में राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 3 और 8 तक के ऐसे विद्यार्थियों को चिन्हित किया जाएगा जाकि पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। इन्हें चिन्हित करके 30 नवंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाए। इसके प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को निर्देश किया जाता है कि कक्षा 1 से 8 तक के ऐसे छात्रों को चिन्हित करें जो कि पढ़ाई में इतने कमज़ोर है कि उन्हें साक्षर कहना भी मुश्किल होगा। ऐसे छात्रों को चिन्हित करने के लिए 3 अहर्ताएँ होंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला अहर्ता दिया गया है कि ऐसे छात्र जो हिंदी में कुछ वाक्य लगातार नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे छात्र जो हिंदी में कुछ वाक्य लगातार नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे छात्र जो कि मौलिक गणित करने में सक्षम न हो। तो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ से आप लोग का द्वितीय चरण है कि ऐसे छात्र को चिन्हित करने के पश्चात सभी प्रारंभिक विद्यालयों में अपराह्न 3 बजे के बाद या फिर जो है भोजन के बाद उनको जो है तुरंत पढ़ाना है। इन छात्रों को झुंड में नहीं पढ़ाया जा सकता है, बल्कि उसको जो है व्यक्तिगत आवश्यकता है ध्यान देने की। तो शिक्षकों के लिए भी स्पष्ट निर्देश है कि यहाँ पे जो है शिक्षक जो है 5 से ज़्यादा छात्र को नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा गया है कि इसमें 5 से ज़्यादा छात्र को नहीं पढ़ाना है। और उसके बाद है कि बिहार लोकसेवा आयोग द्वारा चयनित 80,000 प्रारंभिक शिक्षकों को इकोसिस्टम में आ चुके हैं, परंतु यदि प्रति शिक्षक 5 छात्रों का अनुपात रखा जाता है तो स्वाभाविक है कि हमें शिक्षकों की कमी पड़ेगी। ऐसे में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के शिक्षकों को भी निर्देशित किया जाता है कि अपने फीडर एरिया के प्रारंभिक विद्यालय में जाकर के पढ़ाया। ऐसे पूरे तौर पर गणना की जाए तो हमारे विद्यालय के इकोसिस्टम में लगभग 5 लाख शिक्षक हैं। और यदि सभी शिक्षक 5-5 कमज़ोर बच्चों और एडॉप्ट करें तो लगभग 25 लाख कमज़ोर बच्चे की विशेष कक्षाएं मिशन दक्ष के तहत ली जा सकेगी। उसके बाद है कि ये सभी अध्यापक शिक्षक अपने प्रारंभिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय के समय सारणी के अनुसार तो कक्षा लेंगे ही, अपितु उसके अतिरिक्त वे मिशन दक्ष के तहत भी प्रारंभिक विद्यालय में जाकर के 5-5 बच्चों की कक्षाएं प्रतिदिन लेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 की कंडिका 7 के तहत माध्यमिक विद्यालयों के नियमित फीडर एरिया में एकेडमिक सपोर्ट भी देने की बात कही गई है, यानी कि माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों से भी यह आशा की जाती है कि प्रारंभिक विद्यालयों में जाकर के बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद टोला सेवक के लिए भी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उनके लिए
रेशनलाइजेशन की यहाँ पे उनसे मांगा जा रहा है। डाइट पीटीसी सिटी के लिए यहाँ पर है कि इन संस्थानों में डीएलएड और बीएड के जो छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको वो भी जा कर के एडॉप्ट कर ले। बिहार से सीआरसी का योगदान की अगर बात करिएगा तब बीपीएमयू के अंतर्गत मानव दल में जो भी कमजोर विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य किया जाए और प्रखंड स्तर पर राज्य में पर्याप्त मात्रा में अभियंता एवं मानव बल को उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पे आप आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आप लोग का है आईसीटी एंड स्कूल। इस मिशन के तहत आईसीटी एंड स्कूल के अंतर्गत आईसीटी इंस्ट्रक्टर रखे गए हैं जो उन्हें भी कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाने का जिम्मा दिया जाए और सभी बीओओ मॉडल के तहत इंस्ट्रक्टर रखे गए हैं उन्हें भी विद्यार्थियों को पढ़ाने के जो है काम दिया जाए। विशेष कक्षा की अवधि, तो विशेष कक्षा की कोई निश्चित अवधि तय कर पाना संभव नहीं है। संबंधित शिक्षक यह तय करे कि वह एक दिन में किसी विद्यार्थी को कितना मानसिक भार डाल सकता है। विशेष कक्षा का कैलेंडर, तो ये विशेष कक्षा एकेडमिक के सत्र 2023-24 हेतु 1 दिसंबर 2023 से प्रारंभ होकर के वार्षिक परीक्षा 2024 के ठीक पहले तक चलेगी, अर्थात लगभग 15 मार्च 2024 तक चलेगी। अकादमिक सत्र 2024-25 के विशेष कक्षाएं 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होकर के लगातार अगले 15 मार्च 2025 तक चलेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2025 तक के लिए यहाँ पे आ चुका है। तृतीय चरण में अगर बात करिएगा तो 2023-24 वार्षिक परीक्षा लगभग 20 मार्च 2024 से 31 मार्च के बीच ली जाएगी, जिसमें 25 लाख चिन्हित विद्यार्थी भी शामिल होंगे। यह परंपरागत वार्षिक परीक्षा देने के पश्चात इन सभी 25 लाख बच्चों के जिला स्तर पर अलग से एक परीक्षा ली जाएगी। यह परीक्षा अप्रैल 2024 अथवा ग्रीष्म अवकाश के दौरान ली जाएगी। यह परीक्षा जिला स्तर पर डाइट बाइट पीटीसी में रखी जाएगी। परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करना भी इन्हीं संस्थानों का दायित्व होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद प्रधान अध्यापक और विद्यालय अध्यापकों की भूमिका और शिक्षकों की भूमिका, तो इस मिशन के सफलता और असफलता के लिए सभी प्रारंभिक माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों या शिक्षकों को जिम्मेदार माना जाएगा। उक्त परीक्षा में यदि ये शिक्षक खराब प्रदर्शन करते हैं तो संबंधित प्रधानाध्यापक पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन विद्यालय अध्यापक और शिक्षकों पर कार्रवाई होगी जिनके पढ़ाए बच्चे फेल होंगे। इन विद्यालय अध्यापक के शिक्षकों के वेतन जब्त किया जा सकता है अथवा निलंबन एवं सभी प्रकार के लघु दीर्घ दंड दिए जा सकते हैं। सभी अध्यापकों शिक्षकों को स्पष्ट कर दिया जाए कि केवल दैहिक उपस्थिति से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक प्रारंभिक माध्यमिक अध्यापकों को शिक्षकों को प्रतिदिन कम से कम 6 पीरियड चेतना सत्र को छोड़कर पढ़ाई करानी होगी और 1 पीरियड की अवधि 45 मिनट मानी जा सकती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों के लिए यानी कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए विद्यालय अध्यापक यूज किया गया है और नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षकों का यूज किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है कि माध्यमिक शिक्षकों की उपस्थिति की वैधता। उपरोक्त को देखते हुए सुनिश्चित किया जाए कि माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की हाजिरी दैनिक रूप से तो लगेगी ही, किंतु वह इससे यह भी इंगित करे कि उन्होंने प्रतिदिन कितनी कक्षाएं ली हैं। यदि किसी भी दिन 6 कक्षाएं चेतना सत्र को छोड़ करके उनके द्वारा नहीं ली जाती है तो यह माना जाए कि वो विद्यालय में केवल सशरीर ही उपस्थित है और उस दिन का वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी कि आप लोग देख सकते हैं 6 कक्षा कम से कम लेना है। यानी कि आप लोग को कम से कम 6 पीरियड में आप लोग को भाग लेना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग का है आगे आप लोग का है यहाँ पर है कि मिशन का अनुश्रवण में आप लोग देख सकते हैं निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक एससीईआरटी द्वारा नामित पदाधिकारी, बीईपी द्वारा नामित पदाधिकारी, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, ये सभी जो है आप लोग के जो है यहाँ पे होने वाले हैं, आपके यहाँ आने वाले हैं जांच में। और जिला अधिकारी, उप विकास आयुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारी के सदस्य सचिव सभी जो है इसका जो है देख रेख करने वाले। यानी कि अब पूरी के तरीके से अगर दिसंबर से बात करिएगा तो 2025 तक पूरी की पूरी व्यवस्था बदलने वाली है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा वीडियो तो इसको जरूर शेयर करिए और अन्य लोगों को भी जानकारी दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।